टाइम देखो बेटा, टाइम क्या हो रहा है? 5 मिनट कम 6 हो रहे हैं। 4 या 3 मिनट कम 6 अच्छा, तकरीबन हम लोग 5:20 पे घर से निकले थे और इस वक्त 5 मिनट कम 6 हो रहे हैं। तो ये जो है ट्रेल 4, जो कि ढोक जीवन ट्रेल भी कहलाता है, इसके ऊपर इंशाल्लाह आज का हमारा सफ़र है। और अपने नवासों के साथ मैं यहाँ इस्लामाबाद में दामन कोह की तरफ आया हुआ हूँ। तो ये ढोक जीवन ट्रेल या ट्रेल 4 कहलाता है। दोस्तों, आज इतवार का दिन है और 4 जुलाई है। परिंदों की चहचहाट की आवाज़ें आ रही हैं। बहुत ज़्यादा परिंदे इस वक्त दरख्तों पे अपनी अपनी बोलियां बोल रहे हैं। और यहाँ पर माशाल्लाह इस वक्त साया है, बहुत ज़बरदस्त सायादार जगह है। ये दरख्तों ने ढका हुआ है सारा इसको। बारिश काफ़ी दिनों से नहीं हुई है तो ये जगह सारी खुश्क की हैं, लेकिन यहाँ चूँकि बारिश होती रहती है तो इसीलिए जो यहाँ पे सब्ज़ा है वो सरसब्ज़ है। लेकिन कुछ पौधे जो हैं वो अभी भी पानी मांग रहे हैं, क्योंकि इनके पत्तों से लग रहा है कि इनको पानी की तलब है। लेकिन बारिश चूँकि नहीं हुई है तो आप ये देख सकते हैं कि ये इनके जो पत्ते हैं थोड़े ढीले हैं। दोस्तों, मैं मुतारिफ़ कराऊँ आपको अपने नवासों से। ये आज़ान है और ये मेरा नवासा उमर है। ये पेशावर से आया है, ये मेरे साथ ही रहता है। आज़ान क्लास 9th का स्टूडेंट है और ये क्लास 10 का स्टूडेंट है। माशाल्लाह मेरे साथ ट्रेल पे निकले हुए, तो ये भी चल रहे हैं मेरे साथ साथ। तो ये जो आज का हमारा प्रोग्राम था, ये था तो कल शाम का, लेकिन फिर हमें पता है कि ये मगरिब से 30 मिनट पहले इस ट्रेल को बंद कर देते हैं। टाइम हमारे पास बड़ा लिमिटेड था और हम ज़्यादा इसकी हाइकिंग नहीं कर सकते थे। इसीलिए आज का जो हमने दिन सेलेक्ट किया कि सुबह नमाज पढ़ के घर से निकलेंगे और फिर हाइकिंग करेंगे और आपको भी साथ साथ इसकी सैर करवाएंगे ट्रेल 4 की। तो मेरे साथ मेरी नवासी भी है। तो माशाल्लाह ये जो ट्रेल है ये बहुत ज़बरदस्त दुश्वार गुजार रस्तों से गुज़रता हुआ हल्के हल्के बुलंदी को छू रहा है। तो अगर आप लोग भी कहीं पिंडी इस्लामाबाद के ये रहायशी हैं तो ज़रूर इसको देखें। ये दोस्तों एक आबी गुज़रगाह है और इस गुज़रगाह में जो है ये बारिश का ही पानी आता है। दरख्त और जो ऊपर से आए हुए हैं पानी के साथ वो भी यहाँ पे पड़े हुए आपको मिलेंगे। तो ये हमारे रास्ते में एक आबी गुज़रगाह है जो इस वक्त खुश्क पड़ी हुई है। आपको मैं इसके अतराफ़ भी साथ साथ दिखाता जाता हूँ। ये जो रास्ता बना हुआ है हाइकिंग का, तो इसके इस तरफ भी अगर आप देखें तो घने जंगल हैं और इस तरफ भी सारे घने जंगल हैं और पीछे जो है मरगला हिल्स आपको नज़र आते हैं। ये ज़बरदस्त काम किया हुआ है इन्होंने, जगह जगह पानी की बोतलें लगाई हुई हैं। ये देखो यार कितना अच्छा लग रहा है। ये अच्छा काम किया हुआ है। ये एक दरख्त गिरा हुआ है रास्ते में, थोड़ा सा इससे बच के चलते हैं। हाँ, मैं पहले भी यहाँ आया हूँ, लेकिन यहीं से ही हमारी वापसी हुई थी और
अब ये जो रास्ता आ रहा है यहाँ पे 2 डायरेक्शंस दी हुई हैं, ट्रेल 4 टू चक जब्बी एंड तलहार मोड़ है, और ये दूसरा वाला जो है ढोक जीवन है। तो देखते हैं, इस तरफ चलते हैं। यहाँ से अब बुलंदी शुरू हो गई है जो आपके सांस को फुला रही होती है। चले जाओ, इस रास्ते से आप लोग चले जाओ। ये अब इम्तिहान है आपके स्टेमिना का और आपके पैरों का। ये अब ऊंचाई की तरफ जा रहा है। ये हमारे चाइना के जो दोस्त हैं ये भी आए हुए हैं, और इस ट्रेल पे हमारे पाकिस्तानियों के साथ फॉरेनर्स भी इसका मज़ा लेने के लिए आते हैं। दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पे है। अब ये देखिए, ये रास्तों को आप देखिए, इसकी कैफियत, ये ऊंचाई की तरफ जा रहा है, सब पहाड़ ही पहाड़ हैं, और उसके ऊपर ये रास्ते बने हुए हैं। ये देखिए, ये यहाँ से हमने टर्न लिया, पहले भी कई टर्न ले चुके हैं, और ये बिल्कुल ऐसी है जैसे आप पुराने मरी रोड के से जब जाते थे तो वो जिग जैग रास्ता बिल्कुल जिग जैग रास्ते की तरह है। ये देखिए, ये जो है, अब ये देखिए एक दफ़ा फिर पसीना जो है वो चल पड़ा है माथे से, और ये इसने थका दिया है काफ़ी, लेकिन इंशाल्लाह पहुंचेंगे जहाँ तक हम जा सकते हैं, वहाँ तक ज़रूर जाएंगे। ये ये दोस्तों कुछ जगहों में जैसे सॉफ्टवेयर्स के अंदर शॉर्टकट कीज़ होते हैं ना, ऐसे ही यहाँ पर ये एक शॉर्टकट का रास्ता है। ये देखिए दोस्तों, ये रास्ते देखिए, अब ये सारे पत्थरों से और बड़े बड़े रोड़ों से अटे हुए हैं। इसके ऊपर बहुत एहतियात से चलना ज़रूरी है। और अभी हमें एक और साहब भी मिले, तो उन्होंने भी यही बताया कि यार ये 1.5 घंटे का तकरीबन और ऊपर रास्ता है, तो शायद हम इसको सर तो ना कर सकें, लेकिन ये है कि जितना रास्ता हमने इस वक्त तक तय कर लिया है वो भी अच्छा खासा है। दोस्तों हम लोगों ने तकरीबन 45 मिनट्स की हाइकिंग कर ली है, और अंदाज़न तकरीबन 3 किलोमीटर्स का हम लोगों ने ऊपर हम चढ़े हैं। तो अब देखते हैं और कितनी हिम्मत है, कितना हम ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि अपने बॉडी के ऊपर प्रेशर भी नहीं डालना, हम आदी तो नहीं है इसके। अभी चंद दिन पहले ही हम लोगों ने लालाजार का ट्रैक किया था, और आज जो है ये ट्रेल 4 में इस्लामाबाद में दामन इको को हम लोगों ने सर किया है। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि आगे का भी वो अच्छा ही रहेगा हाइकिंग, क्योंकि और भी नौजवान बच्चों की आवाज़ें आ रही हैं जो यहाँ इस तरफ
आने की कोशिश करें। देखिए ये मेरी कमीज़ सारी गीली हो गई है। ये देखिए दोस्तों, ये एक शॉर्टकट है और मैं भी इसी शॉर्टकट पे जाने की तैयारी करता हूँ। जी हाँ, किसी ने सही कहा था कि ये बड़ा औखा काम है, लेकिन औखा काम करके ही बंदे को कुछ हासिल होता है। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप सब लोग इस वीलॉग को अभी भी देख रहे होंगे और इसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप लोगों का ताल्लुक द वंडरफुल क्लब से? वंडरफुल क्लब से आप लोग वहाँ से हैं? योगा से हाँ, I-14 से हैं। अच्छा, आप लोगों से मिलकर खुशी हुई। मेरा नाम शफकत अली है और मैं भी सुबह योगा करता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा रेगुलर तो नहीं हूँ। हम तो है मैं करता हूँ जी G16 में। शिराज साहब, हाँ शिराज साहब जानते होंगे आप उनको। वही हमारे जो है ना इंस्ट्रक्टर हैं। गए थे ना G16 हाँ, तो हम लोग अभी पिछले दिनों वो जो हुआ था ना जी मुगलिया, गार्डन। हाँ चलें जी, बहुत अच्छा। मैं भी आया था उधर पिछले साल भी हम गए थे। अच्छा पिछले अच्छा, साल माशाल्लाह योगा की वजह से तो आप जवान है माशाल्लाह। कितनी माशाल्लाह सेहत है आप। अल्लाह खुश रखे जी आप लोगों को जी। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह आप लोगों का सफ़र आगे भी अच्छा रखे। खुशी की बात है आप बेटी को साथ लाए, उस बेटी को साथ लाया करें। ये मेरी नवासी है जी, ये मेरी नवासी है। अल्लाह पाक से दे दी, बहुत अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया सर, पाक से दे दी। खुश रहें सर, खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, ये जो हमारा ट्रेल का सफ़र है ये तकरीबन वालेकुम अस्सलाम इख्तिताम पजीर होने वाला है और कुछ ही लम्हात रह गए हैं जो इंशाल्लाह हमें अपने टारगेट तक पहुंचा देंगे। और इस तरह की एक्टिविटीज़ करने से आपको अपने टारगेट्स अचीव करने में बहुत आसानी होती है। कई एक जगहों पे हमारी हिम्मत जवाब दे गई और हम यही सोच रहे थे कि यार अब मज़ीद जो है ना ऊपर नहीं जा सकेंगे। थकन हो रही थी, सांस फूल रहा था और पसीना चूँकि काफ़ी निकल चुका है, पसीने में आपके बहुत ज़्यादा नमकियात ज़ाया हो जाते हैं। बस इसी तरह ज़िंदगी के चैलेंजेस भी हैं। ज़िंदगी के चैलेंजेस को इसी तरह लेना चाहिए। और एज, किसी ने बहुत अच्छी बात की है कि इट्स ओनली अ मैटर ऑफ नंबर। बाकी अगर आप एज को और सफ़ेद दाढ़ी को और बुढ़ापे को अपने सर पे सवार कर लेंगे तो कुछ भी नहीं कर सकेंगे। तो ये चीज़ें आपको बहुत कुछ सिखाती हैं। इस तरह के दुश्वार गुजार रस्तों से गुज़र के अपने हदफ तक पहुंचने का जो एक्सरसाइज है ये बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पर दो रास्ते हो जाते हैं, फिर मज़ीद और ऊपर जाना होगा। और ये जो जगह है जो हमारा टारगेट था, हम यहाँ पर पहुँच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन कोई 1.5 घंटे में हमने ये फासला तय किया है। और अब यहाँ से आपको दिखाते हैं ऊपर का मंज़र कि इस्लामाबाद यहाँ से कैसे नज़र आता है। ये देखिए, ये है टॉप और यहाँ से सारा इस्लामाबाद नज़र आ रहा है। लेकिन मज़ीद और भी हम ऊपर जा सकते हैं। ये ऊपर की फिर चोटियाँ, ये सारा मरगला हिल्स का सिलसिला है। ये हमारे
नवासे जो हैं आज़ान ये भी पहुंच गए हैं और मैं भी दोस्तों पहुंच गया हूं। ये मेरे साथ उमर भी खड़े हुए हैं, उमर भी पहुंच गए हैं और जो मेरी नवासी है वो भी माशाल्लाह पहुंच गई है। कई एक दफ़ा हिम्मत टूटी लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह टॉप पे पहुंच गए। अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने की मदद से ही हम यहाँ तक आए हैं। आप भी दोस्तों अगर चाहें तो ट्रेल 4 को सर कर सकते हैं, लेकिन साथ पानी लाना मत भूलिएगा, क्योंकि पानी के बगैर अगर आप आएंगे और ख़ुसूसन गर्मियों में तो ये ज़रा मुश्किल होगा, डिहाइड्रेट हो जाएंगे। वापसी का सफ़र शुरू हो चुका है हमारा और 15-20 मिनट हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा अपनी सांस वगैरह दुरुस्त की, चूँकि थक गए थे बहुत ज़्यादा। 1 आवर 45 मिनट्स में हम ऊपर पहुँचे और अब हम नीचे की तरफ हमारा सफ़र जारी है इंशाल्लाह। साथ आपको ये भी बताएंगे कि उतरते वक्त हम लोगों ने ये फ़ासला 4 किलोमीटर का जो ट्रैक है जो हम लोगों ने 1 आवर 45 मिनट्स में तय किया, तो वापसी का सफ़र हमारा कितनी देर में कंप्लीट हुआ। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आज का जो वीलॉग है ये भी आपको पसंद आया होगा। ये दोस्तों नीचे जाना भी जो है ना इक्वली डिफ़िकल्ट है, क्योंकि आपको अपने आप को बैलेंस भी करना होता है और साथ ही जो मुख्तलिफ़ किस्म के रोड़े रास्ते में आते हैं उससे भी अपने आप को बचाना होता है। तो ये जो मैं आप खड़ा हूँ यहाँ पे, अब ये देखिए मुझे यहाँ से काफ़ी इस तरफ ये पैर नीचे करके उतरना पड़ता है, तभी आप अपने पाँव को जमा के जा सकते हैं किसी रास्ते के ऊपर। ये देखिए दोस्तों, ये जो रास्ते हैं ना ये आसान नहीं है। अगर आप इसको यहाँ से देखें तो ये रास्ता देखिए, ये सामने मेरी नवासी भी खड़ी हुई है जो उतर के गई हुई है वहाँ तक, और ये रास्ता भी पत्थरों से और रुकावटों से भरा हुआ है, नीचे उतरना भी मुश्किल है। दोस्तों ये रास्ते देखिए हैं बड़े खूबसूरत कुदरती रास्ते बने हुए हैं और वापसी पे आपके घुटनों पे ठीक ठाक जोर आता है, थकन भी होती है। तो हम लोगों ने 4 किलोमीटर चढ़ाई की है। अब 4 किलोमीटर हम लोग जिन रास्तों से चढ़ के आए थे उन्हीं रास्तों पे उतर के वापस जा रहे हैं। टाइम हम आपको पहुंच के बताएंगे कि हमने वापसी का सफ़र कितनी देर में फिर तय किया, क्योंकि आते वक्त तो हम लोगों ने कई एक जगहों पे हमारा सांस बहुत फूल गया था, तो सांस फूलने की वजह से मुख्तलिफ़ जगहों पे हम स्टे करते हुए आए। पानी भी हमारे पास नहीं था, पानी की जो बॉटल्स थी वो हमारे नवासों के पास थी, लेकिन ये शुक्र अल्लाह का कि टॉप पे पहुंच के हमें पानी मिल गया। तो हाइकिंग चाहे आप कहीं पर भी करें, किसी भी मौसम में करें, शायद सर्दी में इतनी ज़रूरत ना हो, लेकिन फिर भी आपको प्यास लगती है, क्योंकि सर्दी में खुश्की होती है और खुश्की की वजह से फिर आपको प्यास लगती है, और गर्मी में क्योंकि पसीना बहुत निकलता है तो पानी की ज़रूरत फिर आपको पड़ती है। तो ये देखिए ये सीधा रास्ता जा रहा है, हम इसी सीधे रास्ते के ऊपर अब नीचे उतर रहे हैं। ये उतराई है जिस पे हम आए थे। ये देखिए दोस्तों, ये आपको एक और भी बात बता दूं कि पसीना जो है रुकने का नाम नहीं ले रहा। ये देखिए मेरे माथे पे जो पसीना है और मेरी कमीज़ जो भीग गई थी, अभी भी मुझे पसीना बहुत आ रहा है। और ऐसी बात नहीं है कि उतरते वक्त आपको पसीना नहीं आता, उतरते वक्त भी एनर्जी जो है आपकी काफ़ी वेस्ट हो रही होती है और कैलोरीज़ आप बर्न कर रहे होते हैं, लेकिन जितनी कैलोरीज़ और एनर्जी ऊपर जाते वक्त बर्न हो रही होती है, ज़ाहिर बात है उतरते वक्त इस तरह की नहीं होती, लेकिन बहरहाल फिर भी पसीना जो है आपको आ रहा होता है। तो पानी हमारे पास इस वक्त ख़त्म हो गया है और अभी हम लोगों ने मज़ीद 3 किलोमीटर का सफ़र करना है।
तो जाके बेहतरीन नाश्ता करेंगे इंशाल्लाह। पानी भी बहुत जमा के पिएंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिहाइड्रेट हो गए हैं, तो पानी की कमी की शिद्दत से उसकी ज़रूरत है इस वक्त भी। बच्चे पेश Good morning. Good morning. Good morning. How are you? All right, nice to see you out. Thank you. Please come. Thank you. Good morning. Morning. ये हमारे जो फॉरेनर्स हैं यहाँ एम्बेसियों में या शायद टूरिस्ट हों, तो वो भी माशाल्लाह इन ट्रेल्स का फ़ायदा उठाते हैं। पाकिस्तान को अल्लाह ने बहुत खूबसूरत बनाया है। यहाँ आपको रेगिस्तान, दरिया, समंदर, पहाड़, सारे मौसम, सारे जो फल फूल और इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म की वेजिटेबल्स, सब चीज़ें अवेलेबल हैं। अल्लाह का शुक्र है। ये जगह अगर आप देखें दोस्तों, मैं यहीं से ही गुज़र के आया था और इस वक्त तकरीबन 8:20 हो रहे हैं। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह फुल ऊपर देखिए सारे दरख्त, जंगल और ये पूरा सायादार, वो देखिए एक टनल सा बना हुआ है, हर तरफ हरियाली है। लेकिन इन पौधों को बारिश के पानी की सख्त ज़रूरत है। अल्लाह करे कि बारिश बरस जाए। इन रास्तों में कई जगहों पे ऐसे पथरीली जगह आपको नज़र आती हैं, पहाड़ों को काट के रास्ता बनाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं इसको, ये देखिए रास्ता कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह। सोशल मीडिया की दुनिया से निकल के सारे जवानों से रिक्वेस्ट है कि वो आएँ और इस तरह की एक्टिविटीज़ में हिस्सा लें और अपने आप को शुगर जैसी बीमारी से, बीपी जैसी बीमारी से, स्ट्रेस वाली ज़िंदगी से अपने आप को बचाएं और कुदरती माहौल में रह के अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें, खुश रहें। इसमें बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं होते, सिर्फ़ और सिर्फ आपको टाइम निकालना है और फोकस होना है कि यार मैंने ये वाली एक्टिविटी करनी है। दोस्तों ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज का जो सफ़र है वो 8 किलोमीटर का कंप्लीट कर दिया है और ये वो फिनिशिंग गेट है जहाँ से हमने स्टार्ट लिया था। हो गया जनाब तय, माशाल्लाह ज़बरदस्त हो गया। इख्तिताम करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।